नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज दोपहर 12:22 तक रहेगी। आज शाम 4 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पंचक और श्री शीतलाष्टमी व्रत है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 12 जुलाई की सुबह 5:18 से सुबह 8:30 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 9 जुलाई की सुबह 5:17 से दोपहर 2:57 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:30 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:33 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:50 से दोपहर 12:22 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:30 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:22 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:30 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:22 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी 9 जुलाई की सुबह 10:38 से सुबह 10:46 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 1:03 से शाम 7:45 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जुलाई की दोपहर पहले 11:51 से शाम 5:17 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 7:21 से रात 9:47 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी 9 जुलाई की सुबह 10:38 से सुबह 10:46 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 1:03 से दोपहर 2:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 10 जुलाई की सुबह 9:40 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:26 से दोपहर 2:10 तक। मुंबई दोपहर 12:44 से दोपहर 2:23 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:28 से दोपहर 2:13 तक। लखनऊ दोपहर 12:11 से दोपहर 1:54 तक। भोपाल दोपहर 12:25 से दोपहर 2:06 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:42 से दोपहर 1:22 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:44 से दोपहर 2:25 तक।
और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:14 से दोपहर 1:50 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। आज आर्ट और मीडिया से जुड़े लोगों को नौकरी के नए अवसर मिलने के योग हैं। कारोबार में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। आज एक नया प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, आप उसे बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होगा। फलों का बिजनेस करने वाले लोगों की इनकम आज बढ़ेगी। आज आपका पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। पेट की समस्या से आज आपको राहत मिलेगी। उचित मात्रा में पानी अवश्य पिएं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लकी रहेगा। आप अपने बिजनेस में नई शुरुआत करेंगे। आभूषणों के कारोबार में आज आपको दोगुनी सफलता मिलेगी। आज समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। इस दौरान आप नए लोगों से मिलेंगे, साथ ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने कामों को प्राथमिकता दें। इस दौरान आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। आज आप परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग बनी होगी। आज सेहत को नज़रअंदाज न करें। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कारोबार में बदलाव को लेकर लिए गए फैसले आज सही साबित होंगे। आज मार्केटिंग से जुड़े कामों पर ज़्यादा ध्यान दें। आज किसी बड़े अधिकारी या राजनेता से मुलाकात भविष्य में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। आपसी तालमेल देखकर आपको खुशी होगी। आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ शानदार रहेगी। आज किए गए प्रयासों में दोगुना लाभ होगा। आप आर्थिक तौर पर खुद को मजबूत पाएंगे और जो लोग चिकित्सा से जुड़े हैं उन्हें नई उपलब्धियां आज मिलेंगी। आज आप लवमेट के साथ किसी मनपसंद जगह पर जाने का प्लान बनाएंगे। इस दौरान आपके कुछ खर्चे भी होंगे। आज आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। किसी से भी बात करते समय मधुर भाषा का प्रयोग करें। अपना खान पान और दिनचर्या आज संयमित रखें, इससे स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए फैसले लेंगे। आज ऑफिस में आपकी योग्यता और कार्यक्षमता की सराहना होगी। बच्चों की शिक्षा या करियर से जुड़ा काम आज बन सकता है। आज आय और खर्च में संतुलन बना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में स्टेबिलिटी रहेगी। आज बिजनेस ट्रिप पर जाने के आसार बन रहे हैं, जहां आपको सुखद अनुभव के साथ मानसिक सुकून मिलेगा। होटल और रेस्टोरेंट का काम करने वालों को आज अच्छा मुनाफा होगा। आज आप परिवार के खुशहाल माहौल में दिन बिताएंगे। आज लिया गया निर्णय आगे निकट भविष्य में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आपको आपके करियर के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मिलेंगी। आपका सरकारी काम पूरा हो जाएगा। उच्च अधिकारियों के सहयोग से आज आपको नौकरी में लाभ होगा। पिछले कुछ दिनों से चल रही भागदौड़ से आज राहत मिलेगी, जिससे आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। किसी अनुभवी और धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात आज आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव लाएगी और आपको नई दिशा मिलेगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही आपके लाइफस्टाइल में बदलाव देखने को मिलेगा।
आज आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। संतान की ओर से आज बड़ी खबर सुनने को, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ये शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी की हो सकती है। आज गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार जगत से जुड़े कार्यों में आज आपको सफलता मिलेगी। परीक्षा में पूर्ण अध्ययन से छात्र कामयाबी पा सकेंगे। महिलाएं आज व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट न करें। आज विद्यार्थियों को अपनी टीचर के मार्गदर्शन का पूरी तरह पालन करना चाहिए। जीवन साथी से आज आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आप आनंदित महसूस करेंगे। आज प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर कागजी कार्रवाई ध्यान से करें। आज व्यापारिक गतिविधियों में सक्सेस मिलने से आर्थिक क्षेत्र में बड़ा धन लाभ मिलेगा। आज आप अपने दोस्तों के साथ किसी एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं। अच्छी फिटनेस के लिए व्यायाम करें। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन नए अनुभव लेकर आया है। आज परिवार में मांगलिक कार्यक्रम करवाएंगे। घर का माहौल खुशहाल रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े लोगों को किसी खास संपर्क से आज लाभ होगा। आज छात्रों को उनके फेवरेट कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आज नई नौकरी ज्वाइन करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें तथा जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आज ऑफिस में आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने को मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। आज आप पारिवारिक परंपरा और संस्कार बनाए रखने के लिए अच्छे प्रयास करेंगे। आज घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर आप डॉक्टर से सुझाव लेंगे। खान पान सामग्री के व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज फायदा होगा। आज खुद को ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अगर आज आप किसी बिजनेस में धन निवेश करेंगे तो आने वाले समय में लाभ अवश्य मिलेगा। आज आप व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। आपका रुका हुआ पैसा आज वापस आ सकता है। आज आप समाज कल्याण के कार्यों में योगदान करेंगे। ज़रूरतमंद बच्चों को उनके ज़रूरत की चीज़ें बांटेंगे। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा है। आपकी संतान का भाग्योदय होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप व्यायाम अवश्य करें। आज आपका दाम्पत्य जीवन बेहतरीन रहने वाला है। जीवन साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप किसी खास काम के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें उचित सफलता मिल सकती है। आज आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। आज आप अपने बच्चों से संस्कार और संस्कृत से जुड़ी जानकारी साझा करें। बच्चे काफ़ी मोटिवेट होंगे। आज कामकाज से जुड़ी छोटी यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। साथ ही कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। आज आपको आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। आज आपको अपनी मनपसंद जगह घूमने का मौका मिलेगा जहां आप बहुत कुछ सीखेंगे। आज आपकी जॉब में सैलरी बढ़ने के योग हैं और आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज परिवार वालों की सेहत का खास ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आपके लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। आज वैवाहिक जीवन में परेशानियां खत्म होंगी। कार्यस्थल पर अपने विरोधियों से सतर्क रहें। आज आप अपने बड़बोलेपन से बचें। इस दौरान किसी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। आज व्यापार में धन लाभ के योग हैं। लेन देन करते समय खास ध्यान रखें। आज आप अपना कुछ समय परिवार और दोस्तों के साथ गुजारें या मनोरंजन के लिए भी निकालें।
अच्छा महसूस करेंगे। काफ़ी समय से रुका हुआ काम आज पूरा होने की उम्मीद है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा, साथ ही छात्रों के लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। आज आपको कार्यस्थल पर अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। आज आप अपनी एक नई पहचान बनाने में सफल रहेंगे। अपनी कड़ी मेहनत से विरोधियों को चुनौती दे पाएंगे। आज आपका मन नए कार्यों में लगेगा और आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। नौकरी में उम्मीद से ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों को अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। इस दौरान आप आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें, साथ ही वाणी में मधुरता लाएं। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप डॉक्टर से सलाह लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। सोची हुई योजनाएं सफल होती दिखेंगी। आप खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। आज आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने की योजना बनाएंगे। आज पार्टनरशिप में किए गए व्यवसाय में आर्थिक फायदा मिलेगा। इस दौरान आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आपके निजी रिश्तों में सुधार आएगा। घर परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है। आज घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। आज आप अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सजग रहें। आज बेवजह गुस्सा करने से बचें। आज मानसिक शांति के लिए योगाभ्यास करें। आज काम को लेकर आपके मन में नए नए आइडियाज आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज कोई कांच की बनी हुई खूबसूरत चीज़ खरीदें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी छोटी कन्या को हलवा पूरी दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपको अपनी समस्त परेशानियों का सॉल्यूशन मिल जाने से रिलैक्स फील होगा। मूलांक 2, आपके बेटे का सिलेक्शन किसी जॉब में होगा जिससे खुशियां बढ़ेंगी। मूलांक 3, छात्र आज किसी प्रोजेक्ट को पूरी रुचि से पूरा करेंगे। रुके हुए काम आज पूरे हो जाएंगे। मूलांक 4, किसानों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहने वाला है। फसल की पैदावार अच्छी होगी। मूलांक 5, आज आपके सराहनीय कामों को देखकर लोग आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मूलांक 6, धार्मिक कामों में अपना सहयोग दें, जीवन में सुख की अनुभूति होगी। मूलांक 7, सक्सेसफुल होने के लिए आप अपनी योजना में आज कुछ बदलाव करेंगे। मूलांक 8, बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा लाभदायक रहेगी। मूलांक 9, घर परिवार के साथ आज ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। भविष्य के बारे में बातें करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में फिनिक्स पक्षी के बारे में। वैसे तो आप घर में किसी भी पक्षी की तस्वीर या मूर्ति लगा सकते हैं, लेकिन अगर फिनिक्स पक्षी की तस्वीर हो तो और भी अच्छा। फिनिक्स पक्षी सफलता प्रदान करने वाली ऊर्जा, प्रसिद्धि और विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इस पक्षी की तस्वीर अथवा मूर्ति घर के दक्षिणी भाग में रखने से सफलता के रास्ते में आ रही कठिनाइयों से बाहर निकलने में आसानी होती है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे उस व्यक्ति में अपने काम के प्रति एक नई उमंग, एक नई आशा आ जाती है। लेकिन यहाँ एक बात और बता दूं, वास्तव में फीनिक्स नाम का कोई पक्षी नहीं है, बल्कि ये एक कल्पनाकृति है जिसे सफलता का रूप माना गया है। ये पक्षी आग उत्पन्न करता है, खुद से उसमें जल जाता है और उसी आग से, उसकी राख से फिर पैदा होता है, ऐसा माना जाता है।
तो ये फायर एलिमेंट है, दक्षिण दिशा से इसका संबंध है और आपके यश और ऊर्जा से इसका पूरा पूरा संबंध है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज दोपहर 12:21 तक रहेगी। आज श्री शीतला अष्टमी व्रत किया जाएगा। वैसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री शीतला अष्टमी व्रत किया जाता है, लेकिन पुराणों में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ज़्यादा ही फलदायी बताया गया है। इन महीनों को की अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा अर्चना करने से जातक की समस्त मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। आज के दिन माताएं अपने बच्चों और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शीतला माता के निमित्त व्रत करती हैं। आज के दिन रास्ते के पत्थर को देवी माँ का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करने की भी परंपरा है। इसलिए शीतला माता का एक नाम पथवारी भी माता भी है, पथवारी माता। आज के दिन देवी माँ की विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। साथ ही खुद भी प्रसाद के रूप में बासी भोजन का सेवन करना चाहिए और देवी माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति हृष्ट पुष्ट बना रहता है, उसे किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आप जानते ही हैं कि माता शीतला स्वच्छता की देवी हैं। ये हमें पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की प्रेरणा देती हैं। अतः आज के दिन अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए और संभव हो तो कोई एक पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए। इससे पर्यावरण में और आपके परिवार में भी शुद्धता बनी रहती है। शीतला अष्टमी के इस पर्व को अलग अलग जगहों पर बासौड़ा, बूढ़ा बासौड़ा या बसियौरा नामों से भी जाना जाता है। इस दिन बासी या ठंडा भोजन खाने की परंपरा है। स्कंद पुराण में माता शीतला की अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की थी। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए ये मंत्र बताया गया है, वंदे हम शीतलाम देवीम रासवस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूर्पालंकृत मस्तकाम। अर्थात गर्दभ पर विराजमान, दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला अष्टमी का ये पर्व हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। देखो, आगे बढ़ने के पहले दो शब्द बासी खाने पे। वाई बासी खाना क्यों? खाना बना के रख दिया जाता है। इन 4 महीनों में बारिश होती है। बारिश में कुछ बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करता है और ये समझा जाता है, ये कल्पना की जाती है कि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के विकास को मदद मिलती है और वो प्रोबायोटिक हमारे जठर तंत्र को मदद करता है। जैसे हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो बुरा बैक्टीरिया मरता है, साथ में अच्छा भी मर जाता है। तो जो अच्छा बैक्टीरिया है उसको बनाए रखने के लिए अच्छे डॉक्टर साहब को हमेशा एंटीबायोटिक के साथ एक प्रोबायोटिक जरूर देते हैं। तो ये एक प्रोबायोटिक की प्रक्रिया है जो आपको हर महीने की। अब ये होता क्या है कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों की किरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी स्थिति में होती है, तब इस पथवारी माता यानी सफाई करने वाली माता का ध्यान रखा जाता है। यानी आप राह के पत्थर को भी देखो, कोविड में लोग सड़क धो रहे थे, रोड सड़क पे पानी लगा लगा के धो रहे थे। पत्थर, सड़क के पत्थर धोए जाते, क्यों? हाइजीन। आप पूरी रोड तो धो नहीं सकते, कुछ लोग धो लेते हैं, कुछ लोग एक एक पत्थर को धोते हैं। अगर पूरा शहर पत्थरों को धोने लगे तो पूरा शहर ही धुल जाएगा। अगर ऐसी सुंदर चीज़ बन जाए तो पूरा शहर ही धुल जाएगा। और प्रोबायोटिक के लिए भोजन को एक दिन रखकर तब बासी खाना खाया जाता है। तो ये थी आज शीतला अष्टमी व्रत के बारे में चर्चा। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आज शाम 4 बजे तक
रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र का अर्थ है कुछ तारों को मिलाकर बनी एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जबकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। अतः रेवती नक्षत्र में बुध की उपासना करनी चाहिए। बुध बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणी से भी संबंध रखते हैं। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि रेवती एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में रेवती नक्षत्र 5वां पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः आज शाम 4 बजे तक आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी आज रेवती नक्षत्र और पंचक की चर्चा। और अब बात करते हैं आज शीतला अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपनी नौकरी को लेकर कुछ परेशान हैं तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज आपको स्नान आदि के बाद शीतला चालीसा का पाठ करना चाहिए और पाठ करने के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित करने चाहिए। आज ऐसा करने से आपको नौकरी में जो भी परेशानी आ रही है उससे जल्दी ही आपको छुटकारा मिलेगा। हम शीतला देवी को थैंक यू बहुत कहते हैं। हर देवी देवता को हम थैंक यू कहते हैं। हमारे यहाँ थैंक यू कहने की परंपरा। हम जो उनकी स्तुति करते हैं, जब उनको थैंक यू करने लगते हैं तो हम उनको थैंक यू करते 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 उस एंड पे पहुंच जाते हैं जब सारी दुनिया हमको उनके नीचे दिखाई देने लगती है। एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है। अब सवाल ये है कि थैंक यू की क्या स्थिति। एक कथा है कि नारद जी एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ जा रहे थे तो 2 लोग मिले उनको। एक ने कहा भैया ब्रह्मा जी से कह देना कि उन्होंने बड़ी कृपा की और मुझको बहुत कुछ दे दिया, अब मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब वो कृपा करें हमारे ऊपर और हमारे पास सब कुछ है, आप बता दीजिएगा ब्रह्मा जी से। दूसरा आदमी मिला तो उसने कहा अरे भैया जा रहे हो वहाँ तो भगवान से कह देना कि हमारे पास एक ही कपड़ा है, वो कम से कम एक कपड़ा तो दें हमको, और एक ही कपड़ा है हमारे पास। तो नारद जी गए भगवान के पास। उन्होंने कहा कि भाई एक आदमी मिला था, उसने कहा कि हमारे पास बहुत कुछ है, अब आप हमें कुछ मत भेजिए, सफिशिएंट है हमारे पास। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे यार उससे कहो कि वो हमको थैंक यू कहना बंद करे। भाई वो सुबह सुबह उठता है, सबसे पहले हमें थैंक यू कहता है, उठ के खड़ा होता है, दुनिया को देखता है, थैंक यू कहता है, कपड़े पहनता है फिर थैंक यू कहता है, खाना खाता है फिर थैंक यू कहता है। अब जब इतना थैंक यू कहता है तो हमें उसे बहुत सी चीज़ें देनी पड़ती हैं। उसे कहो थैंक यू कहना बंद करे तो हम देना बंद कर दें। तो कहले साहब एक सज्जन और हैं, तो उनको बताओ उनका क्या दर्द है। कहले साहब वो कहते हैं कि मेरे पास एक ही कपड़ा है, मुझको एक कपड़ा तो और दो। तो भगवान ने कहा अरे उससे कहो उस कपड़े के लिए थैंक यू तो कहे कम से कम। नारद जी चले आए। नारद जी ने उस कपड़े वाले से कहा कि भाई जो कपड़ा है उसके लिए तो थैंक यू कहो। ही डिनाइड टू से थैंक यू। तो इसीलिए एक कपड़ा था उनके पास और रहेगा भी एक ही कपड़ा। दूसरे वाले से उन्होंने कहा कि भाई तुम थैंक यू कहना बंद करो। तो भगवान उसने कहा देखिए थैंक यू कहना इज़ ए पार्ट ऑफ माई हैबिट, मैं तो थैंक यू कहूँगा ज़रूर। तो नारद जी ने कहा प्रभु भेजते रहेंगे।
यही स्थिति है। आप उसको पढ़िए शीतलाष्टक, तो आपको उसमें तरह तरह की चीज़ें लिखी मिल जाएंगी। प्रशंसा, थैंक यू टू गॉड, और ये बहुत अच्छी परंपरा है और हमें इसका पालन करना चाहिए। और ऐसे मौक़ों पर, जैसे अब आज शीतला अष्टमी है, तो आप आज शीतला देवी को थैंक यू कहिए, कल किसी और की अष्टमी आएगी उसको थैंक यू कहिए, किसी और का दिन आएगा उसको थैंक यू कहिए। इतने प्रकार के देवी, लाइफ इतनी ज़्यादा है कि हमारा जीवन मल्टीफेरियस लाइफ है हमारी, बहुत वैरायटी है हमारे जीवन में, और बहुत थैंक यू कहने के अवसर हमें मिलते हैं। तो चलिए एक दो आपको उदाहरण बता दें, क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं और लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं, तो आज आपको माता शीतला के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, मृणाल तंतु सदृशीम नाभि हृन मध्य संस्थिताम यस्त्वाम संचिंत ये देवी तस्य मृत्यु न जायते। अब ऐसा नहीं कि मृत्यु नहीं होती, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होती। आज ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आपको लंबी आयु का वरदान प्राप्त होगा। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको, अब देखो यहाँ खुशहाली शब्द इस्तेमाल हुआ। आप जब बासी खाना खाते हैं, गट बैक्टीरिया आपका ठीक होता है, और ये सेकंड ब्रेन है आपका। जो बैक्टीरिया है वो आपका दूसरा ब्रेन है। जब पेट शांत होता है तो मन प्रसन्न होता है। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आज आपको शीतलाष्टक स्तोत्र में दिए देवी की इस स्तुति का जाप करना चाहिए। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। हे शीतला माता, तुम जगत की माता हो, तुम जगत की पिता हो, तुम ही जगत धात्री हो, जगत को धारण करने वाली। हे माता शीतला, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की खुशहाली बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज रेवती नक्षत्र, पंचक और श्री शीतलाष्टमी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा से उचित फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर की ओर। शिवपुरी में स्थित पोहरी किले में गणेश भगवान का एक 200 वर्ष पुराना मंदिर है, जिसे पोहरी गणेश ही कहा जाता है। इस मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था है। यहाँ स्थापित गणेश जी को इच्छा पूर्ति गणेश कहा जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ गणेश जी के आगे एक नारियल रख देने से मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है। लोग दूर दूर से यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर गणपति के पास आते हैं। तो आप भी कीजिए इस दिव्य पोहरी गणेश मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 जुलाई आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज दोपहर 12:22 तक रहेगी। उसके बाद नौवीं तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 10:38 तक रहेगी। नौवीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व, ईस्ट। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मन ही मन इष्ट देव का स्मरण करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।